Hello students, welcome to Commerce classes. My name is Shweta Maheshwari and today I will teach you the objectives of management. So let us start. Objectives of management, meaning objectives are the end towards which the activities of organization are directed. ऑब्जेक्टिव्स वो एंड है, वो अंत है जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टेड रहते हैं, जिसकी तरफ जो भी मैनेजमेंट काम करता है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए करता है। जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वे वो इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किसी को सीए बनना है, किसी को जो है इंजीनियरिंग करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए जो है मैनेजमेंट को किया जाता है। तो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3 मेजर कैटेगरीज में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी लक्ष्य हैं, वो आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में। मीनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑब्जेक्टिव का मेन लक्ष्य होता है प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना। जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट, ये हमेशा माना जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा कमाना। बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है ना। हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर हम इसकी बात करें तो ये सही चीज नहीं है। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ भी ऑर्गेनाइजेशन के और भी कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल द मैनेजमेंट areas. The 3 important organizational objectives of management manager are, तो 3 important objectives क्या क्या हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट के? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जैसे कि हमको मालूम है सर्वाइवल मतलब क्या हुआ, सांस लेना, जीना, है ना। जैसे कि अगर बात करें तो एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है या तो जन्म लेता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सरवाइव करना सबसे पहले, यहाँ पर सांस लेना एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इसी तरीके से हर बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सरवाइव करना उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक, ठीक है। अपने यानी कि एक बिजनेस के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे राइवल्स होते हैं, उन कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के बीच में सरवाइव करना लंबे समय तक, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैनेजमेंट का। व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन तभी सरवाइव कर सकता है मार्केट में, तभी टिक सकता है जब वो कम से कम अपनी कॉस्ट को कवर कर ले। कम से कम उसने जितना खर्चा किया है, जितनी कॉस्ट लगाई है, कम से कम उसको उतना जो है अमाउंट जो है मिल जाए। तो डेट इज सर्वाइवल। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है सांस लेना। जब हम मार्केट में सर्वाइव करने लगे हैं तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे। जब हमने मार्केट में सर्वाइव करना सीख लिया है और हम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ सर्वाइव करना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉस्ट को कवर करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ हमको प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के फैलने के लिए। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट वो रिवार्ड है जो एक बिजनेसमैन को मिलना चाहिए फॉर बियरिंग द रिस्क, क्योंकि हमको मालूम है कि एक बिजनेस जो है वो रिस्क से घिरा हुआ होता है, बहुत सारी अलग अलग रिस्क होती है बिजनेस में। तो यहाँ पर प्रॉफिट, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो उन रिस्क को झेल रहा है, तो एटलीस्ट उसको एक प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड।
नाउ कम टू द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज ग्रोथ। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, फैलना, है ना। अगर हम बात करें कि एक बच्चा ग्रो कर रहा है मीन्स वो उसकी लंबाई बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, या वो बड़ा हो रहा है। तो इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सर्वाइव और प्रॉफिट करना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, इसके साथ साथ बिजनेस को ग्रो भी करना चाहिए, एक्सपेंड भी करना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो जो है मार्केट में अपनी पोजीशन बना पाएगा। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? उसकी ग्रोथ रेट के ऊपर, कि वो किस किस रेट से ग्रो कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है सेल्स करना, है ना। अगर मेरी सेल्स बढ़ रही है, मेरी मेरी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है ना, मैंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल रही हैं, या फिर मेरे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मैं बना रही हूँ, है ना। मान लीजिए अभी मैं सिर्फ शैम्पू ही बना रही थी, अब मैं सोप भी बना रही हूँ, अब मैं डिटर्जेंट भी बना रही हूँ, अब मैं हेयर ऑयल भी बना रही हूँ। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ना, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज का बढ़ना। आज मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन न आगे आने वाले समय में मेरी कंपनी में और भी ज्यादा एम्प्लॉयज आ गए हैं, तो इट मीन्स दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं? हम ये देख के कि किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, या उसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स द कंपनी इज ग्रोइंग। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यानी कि सबसे पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स के लिए, और उसके लिए आपको कम से कम कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी। फिर प्रॉफिट अचीव करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जरूरी है। एक बिजनेस है, रिस्क लेता है अलग अलग तरीके की, तो उस रिस्क के लिए उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। और ग्रोथ अब क्योंकि प्रॉफिट मिलने लग गया है, तो अब उसको ग्रो करना चाहिए, फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। नाउ कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब क्या होता है? समाज से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कुछ समाज से भी रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि क्लास 11th में हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है व्हाट इज सोशल या ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक बिजनेस के लिए जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस कहाँ से लेती है अपने सारे रिसोर्सेज? एक सोसाइटी से ही लेती है, और कहाँ पर जाकर सेल करती है? वो भी उस सोसाइटी को ही सेल करती है। तो इट मीन्स उसका कुछ दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सोसाइटी के प्रति, है ना, जहां से वो रिसोर्सेज ले भी रही है और जहां से वो प्रॉफिट कमा भी रही है। तो लेट अस डिस्कस social objectives of the organization. Deal with the commitment of the organization towards the society. The business organization are the part of society. They earn by using the resources of the society, so they must do something for the society also, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर, सबसे पहले द सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। मैनेजमेंट को क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस मतलब उचित दामों पर अवेलेबल करवाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उचित दामों, जो भी उनके लिए ठीक है, उचित है, रीजनेबल है, उस पर अवेलेबल करवाना चाहिए। ना ज्यादा प्राइसेस चार्ज करने चाहिए और ना ही कम। बी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि ये जो बिजनेस हाउसेस हैं वो उनके लिए सिविक एक्टिविटीज भी करें, यानी कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, गार्डन्स बनाएं, और बहुत सारे ऐसे काम करें जो कि सोसाइटी के हित के लिए हो। बी, सी, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। तो यहाँ पर और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए? एक देश की इकोनॉमी की जो है वेल्थ को बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमी की वेल्थ को बढ़ाना चाहिए। इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे हमारे देश का जीडीपी बढ़े और नेशनल इनकम बढ़े। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन्स को चलाने के लिए आखिर में चाहिए क्या? लेबर।
ई फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, समय समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, डोनेशंस देने चाहिए। एफ ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, समय समय पर लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल मतलब कुछ ऐसी उनके अंदर जो है ट्रेनिंग दे देना जिससे कि वो जो है अर्न करना स्टार्ट कर ले, है ना। कुछ ऐसी ट्रेनिंग उनको दे देना जिससे कि उनकी अर्निंग चालू हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि रूरल एरियाज में कुछ जो लेडीज हैं वो अनएम्प्लॉयड है, तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको कोई जो है ट्रेनिंग दे देंगे, जैसे सिलाई की, कढ़ाई की ट्रेनिंग दे दी जिससे कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लें। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज, गवर्नमेंट या एनजीओज जो भी प्रोजेक्ट चला रही है समाज के लिए, उसमें भी जो है एक मैनेजमेंट को पार्ट लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट लेना चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए, ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने चाहिए जिससे सोसाइटी का हित हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के ऐसे लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि बहुत वीक हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटस, जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देना चाहिए। बेसिक नीड्स क्या है भाई? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। नाउ कम टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन यानी कि जो लोग, पर्सनल और ह्यूमन और इंडिविजुअल ये तीनों एक ही टर्म्स हैं, यानी कि वो लोग जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य लेके जो है जो उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, तो उनके खुद के भी कुछ लक्ष्य हैं, कुछ मोटिव्स हैं जिनको पूरा होना चाहिए। तो individual objectives are related to the employees of the organization, as employees are most important resource of every company। हर कंपनी के इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? डेट इज एम्प्लॉयज, है ना। हम कितनी भी अच्छी मशीन्स क्यों ना लगा ले, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट क्यों ना कर ले, अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हम हमारा काम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए उसके एम्प्लॉयज। एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे एम्प्लॉयज जो कि आपसे खुश हैं, जो कि मोटिवेटेड हैं, जो कि समय समय पर जिनको आप मोटिवेट करते हैं, जिनको प्रेरित करते हैं कि वो आगे बढ़े, है ना, जिनको समय समय पर आप बहुत सारी अलग अलग उनकी सुविधाएं देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने के बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। चलिए, द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि एम्प्लॉयज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ए, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हमको कैसी सैलरी देनी चाहिए? कॉम्पिटिटिव देनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव का मतलब है एटलीस्ट इतना हम पेमेंट करना चाहिए जितना हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं उसी लेवल के। बी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा उनका प्रमोशन करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए समय समय पर, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज जिनसे उनका विकास हो, उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, और जिससे उनका विकास हो और उनकी जो है एस्टीम और अदर हायर लेवल ऑफ नीड जो है वो पूरी हो। देखिए, सिर्फ जो है यहाँ पर एक एम्प्लॉय की नीड सिर्फ पैसा अर्न करना जो है वही नहीं होती, इनकम अर्न करना ही नहीं होती, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए होता है, उसको ग्रोथ भी, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए होता है, उसको उसकी पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो है वही कहा गया है कि उनको उसकी एस्टीम या हायर लेवल ऑफ नीड्स को पूरा किया जाना चाहिए, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। C, peer recognition, self-respect, respect for colleagues to fulfill social need। peer recognition यानी कि जिन लोगों के peers कौन होते हैं? जो हमारे साथ हैं, साथ
के लोग हैं, हम उम्र के लोग हैं ना, जो हमारे साथ रहते हैं। तो पीयर्स मतलब क्या होते हैं? पीयर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनके बीच में हमको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको उसके पीयर्स के अमंग में जो है यहाँ पर शाबाशी भी मिलनी चाहिए, शाबाशी भी मिलनी चाहिए, उसका रेस्पेक्ट, ताकि उसका रेस्पेक्ट बढ़े, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड। तो इस तरीके से उसकी जो है सोशल नीड वो जो है वो पूरी होगी अगर उसको उसको रेस्पेक्ट मिलता है सभी के बीच में, अगर उससे रेस्पेक्ट से बात की जाती है, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाता है पीयर्स के बीच में, तो इस तरीके से उसकी सोशल नीड पूरी होती है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको ऐसी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए जो कि अच्छी हो, जहाँ पर उनका मन लगे, हेल्दी हो, उनको ये ना लगे कि हम यहाँ पर काम तो कर रहे हैं बट तो पता नहीं यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, जो हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर कभी भी मशीन्स के साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई भी घटना हो सकती है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है एम्प्लॉयज के साथ नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। द वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर निग्लेक्टेड। वर्कर्स क्या करते हैं? अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को निग्लेक्ट किया जाता है, काम में मन नहीं लगाते वो। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से पर्सनल ऑब्जेक्टिव को बांध देना चाहिए। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको जो है अच्छी सैलरी मिले, तो उसको ये बताना चाहिए, उसको ये समझाना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो उसकी सैलरी जो है उसको अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से और जब वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा और उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, उसको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया गया है। एक जो बिजनेस स्टडीज में जब भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स, हमेशा जो भी आप जितने भी आपको फ्लोचार्ट्स का यूज बहुत ज्यादा करना है यहाँ पर। ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन में फ्लोचार्ट्स का यूज आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स समाज के लिए है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे एम्प्लॉयज के लिए है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मीन सर्वाइव करना कॉम्पिटिटर्स के बीच में, और सर्वाइव हम कब कर पाएंगे? जब हम कॉस्ट को कवर कर पाए। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, और जब हम प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे तो हम आगे बढ़ने का सोचेंगे, ग्रो करना चाहेंगे। बहुत सारी एक अगर अगर हमने एक कोई स्टोर खोल रखा है तो हम दूसरा भी खोलना चाहेंगे, तीसरा भी खोलना चाहेंगे। अब आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस होने चाहिए, उचित होने चाहिए प्राइसेस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना चाहिए, जिससे देश की इकोनॉमी की जो हमारी इकोनॉमी है उसकी वेल्थ बढ़े, जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े। समय समय पर उनको एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलने चाहिए, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, विकास हो। और इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। और इस तरीके से हम जो है मैनेजमेंट एक सोसाइटी के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है। नाउ कम टू द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बात की थी, पर्सनल, इंडिविजुअल और ह्यूमन, ये तीनों एक ही चीज होती है, हमेशा ध्यान रखना। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को क्या मिलनी चाहिए? अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए जहां पर वो मन लगा के काम कर सके। उनको डर नहीं होना चाहिए कि कभी भी कि वो कोई खतरा है उनको, या कोई मशीनरी में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, उनको जो हम रूम के लोग हैं उनके पीयर्स के बीच में उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए समय समय पर, अगर वो अच्छा काम करते हैं। उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए तो एटलीस्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है
अगर वो ट्रेन होंगे तो उनको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी और सोशल रिकॉग्नाइजेशन, उनका समाज में एक रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, उनका एक स्टेटस होना चाहिए। तो इस तरीके से उनका एक जो है उनको एक अच्छा स्टेटस हमको देना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कीवर्ड्स पर हमेशा हमको बहुत अच्छे से फोकस रखना होता है। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। सर्वाइवल, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाय कवरिंग कॉस्ट, प्रॉफिट अर्निंग रेट, ग्रोथ, ओपनिंग न्यू, कैसे हम ग्रोथ पहचान पाएंगे, जो हम नई ब्रांचेस खोलेंगे, नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को खोलेंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे, बड़ा करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स भी जो है, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और भी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का कीवर्ड क्या है? एनी टास्क और एक्टिविटी of organization which brings benefit to the society in general, जैसे कि save environment, quality product, etc. एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि पर्सनल से रिलेटेड है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर एनी टास्क, पर्सनल कौन हो गया? आपके एम्प्लॉयज। तो एनी टास्क और एक्टिविटी, इसके में हमको वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारे एम्प्लॉयज का वेलफेयर हो, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उनके लिए हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज समय समय पर उनके लिए कुछ जो है हम ऐसे कंसर्ट्स वगैरह कर सकते हैं ऐसे, या उनको समय समय पर उनके लिए कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना है, जिससे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उनकी होती रहे, जिससे वो फ्रेश होते रहे। ओपनिंग क्रैश एंड स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, उनके बच्चों के लिए क्रैश और जो है स्कूल खोलना, ये सारे, जिससे कि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो आई थिंक आप लोगों को एक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, यू कैन प्रेस द बेल आइकन to from which you get my updation of my next video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.